हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जिस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि चैप्टर 2 जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। इस क्लास के माध्यम से हम लोग जो है क्या करेंगे कि इस चैप्टर का जो है थ्योरी देखेंगे और उसमें और अगले दिन जो है इसका क्या करेंगे, उदाहरण देखेंगे और इस प्रकार से आगे का जो भी मैंने टर्म है उसको बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। आज के क्लास में हम लोग केवल थ्योरी देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर के बारे में बात करें तो पार्ट 2 जो है क्लास 9 का, ये जो है क्लास 9 का है। ठीक है, तो क्लास 9 के चैप्टर 2 का जो नाम है बहुपद है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो हम लोग इसकी परिभाषा देते हैं कि चर तथा अचर राशियों के चर तथा अचर राशियों के सम्मिलित रूप को बहुपद बहुपद कहा जाता है कहा जाता है। ठीक है, इतना पर इसकी परिभाषा समाप्त नहीं हुई। अब इसके बाद कुछ टर्म लिखा जाएगा जहां चर राशि का घात ऋणात्मक तथा भिन्न में न हो। ठीक है, अर्थात इसके कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात धनात्मक हो, अर्थात धनात्मक हो। धनात्मक हो। देखिए कहना क्या चाह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि चर तथा अचर राशियों के सम्मिलित रूप को बहुपद कहा जाता है जहां चर राशि का घात ऋणात्मक तथा भिन्न में न हो, अर्थात धनात्मक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो है चर तथा अचर राशियों को मिलाएंगे तो बहुपद प्राप्त होगा, लेकिन चर तथा अचर राशियों का जो घात है ना, यानी कि यहाँ पे घात छूट गया गलती से, यहाँ पे घात लिखा जाए, चर राशि का घात। ठीक है, ऋणात्मक तथा भिन्न में ना हो, अर्थात धनात्मक। अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, अर्थात कौन सा जो टर्म है वो बहुपद है, कौन सा टर्म बहुपद नहीं है। सबसे पहले जो है हमारे पास यही क्वेश्चन आएगा। हम लोगों को क्वेश्चन बहुपद देके बोलेगा कि जांच कीजिए कि बहुपद है या नहीं। तो हम लोग इसी परिभाषा के आधार पर जो है आसानी से जांच कर सकते हैं कि वो बहुपद जो है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें भी हम लोग जांच करेंगे कि बहुपद है क्या नहीं। दूसरा जो है और रूट एक्स प्लस का 3। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में एक्स के पावर 2/3 प्लस का 4, एक्स के पावर -1 प्लस का 6 और एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है, इस 5 एग्जाम्पलों के माध्यम से हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टर्म जो है बहुपद होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को और किसी से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला गया चर तथा अचर राशियों के सम्मिलित रूप को बहुपद कहा जाता है। एक्चुअली में देखा जाए तो सभी बहुपद है। क्यों बहुपद है? तो सभी में जो है ना चर तथा अचर राशि है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके भी आगे है अचर राशि का गुणांक है अचर। देखिए चर राशि और अचर राशि के बारे में अगर बात करें तो चर राशि यानी कि एबीसीडी का जो अक्षर होता है, ठीक है, एबीसीडी का जो लेटर होता है उसको हम लोग चर राशि बोलते हैं। अचर राशि जो होता है, अचर राशि वह जितनी भी संख्याएं होती है, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक या बोला जाए तो जीरो, उन सभी को मिलाकर जो है अचर राशि बोला जाता है। ठीक है, जितनी भी संख्या है ना, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को हम लोग अचर राशि बोलते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया जहाँ चर राशि का घात ऋणात्मक तथा भिन्न में न हो। यहाँ पे चर राशि का घात देखिएगा तो 2 है, यहाँ पर भी चर राशि का घात देखिएगा तो 1 है। तो अगर 2 और 1 में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक और भिन्न में तो नहीं है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है यह बहुपद है। ठीक, यह बहुपद माने कि यह बहुपद है। ठीक है, बहुपद है या नहीं में अगर पहचान करना है तो यह बहुपद है, ये हो जाएगा बहुपद। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर कोई भी टर्म हो, अगर मान लीजिए √2 अगर दिया जाए तो √2 लिखने का अर्थ क्या है, 2 के पावर 1/2। कोई भी स्क्वायर रूट में टर्म होता है तो उसके ऊपर जो है माने कि घात में 1/2 रहता ही रहता है। इसका अर्थ है कि इसके ऊपर भी माने कि घात में क्या है तो 1/2 है, इसका पावर 1/2। हम लोग जानते हैं कि चर राशि का घात ऋणात्मक और भिन्न में नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके बारे में बोल सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, कहे कि इसमें चर राशि का घात जो है ना भिन्न में। अब हम लोग ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर तो स्पष्ट हम लोग को दिख रहा है कि चर तथा चर राशि है, लेकिन चर राशि का जो घात है ना वो भिन्न है, यानी कि यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है, ये भी हमारा बहुपद नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये भी चर तथा चर राशियों का समूह है, लेकिन इसमें चर राशि का घात देखिएगा ना तो ये ऋणात्मक है, धनात्मक तो है नहीं। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है परिभाषा में कि चर राशि का घात जो है ऋणात्मक और भिन्न में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है तो बोलेंगे कि यह भी बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि चर तथा चर राशि का समूह एक्चुअली में देखा जाए तो बहुपद है, और ऊपर अगर घात देखिएगा तो घात में भी हम लोग को धनात्मक संख्या दिखेगी। इसका अर्थ है कि यह बहुपद में है, यह बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद है। इस प्रकार से हम लोग जो है बहुपद और बहुपद नहीं रहने की पहचान जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इन सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से जो है समझ में आ गया होगा कि कौन सा बहुपद हो सकता है, कौन सा बहुपद नहीं हो सकता। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसकी जो भी मैंने टाइप्स है यानी कि प्रकार है उसको देख लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है बहुपद के प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार, इसे 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला जो है पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। सबसे पहले पद के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद जो है बहुपद, इसे अगर देखा जाए एक्चुअली में तो 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, लेकिन हम लोग इसको 4 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 3 प्रकारों में किया जाता है, तो 3 ही हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं 3। उसके बाद हम बताएंगे कि चौथा प्रकार कौन सा होगा। अगर पहला प्रकार के बारे में बात करें तो वो ये होता है, पहला टाइप एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक पदी। कहने का तात्पर्य है कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो। ठीक है, लिखेंगे कि वैसा बहुपद, बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पदी बहुपद बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। देखिएगा y के पावर 100, x के पावर 2, x भी लिया जा सकता है, z भी लिया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जितना भी हम टर्म लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, इन सभी में एक एक पद जो है दिख रहा है।
इसी प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल जो है हो सकता है। अब हम लोग दूसरा प्रकार देख लेते हैं, वो होता है द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद, इसके भी नाम के माध्यम से हम लोग इसकी परिभाषा जो है निर्मित कर सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है द्विपदी माने कितना पद होना चाहिए जी, तो दो। तो लिखेंगे कि वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या दो हो, दो पद होगा तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं 2 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो एक पद ये वाला है, दूसरा पद ये वाला है। आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा अगला y के पावर 2 प्लस का x के पावर 2, ये भी हो जाएगा। इसमें भी दो पद दिख रहा है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस का 3, ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। y के पावर 4 प्लस का 2, ये सारा एग्जाम्पल में आप लोग देख पा रहे होंगे। इन सभी एग्जाम्पलों में पदों की संख्या जो है 2 है, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये तो द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा देख लेते हैं। अगला होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नामे से पता चला है त्रिपदी यानी कि पदों की संख्या 3 होनी चाहिए। लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 10। इन सभी एग्जाम्पलों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों एग्जाम्पलों में 3 वो पद है, यानी कि त्रिपदी बहुपद। आगे बढ़ेंगे तो अगला ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर, इसमें भी 3 वो पद है। इसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ये जो है त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अभी तक 3 गो तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम चौथा बताते हैं एक्स्ट्रा में, वो कौन सा होता है, तो अगला हो जाता है, ठीक है, अगला हो जाता है बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई बहुपद है और उसमें पदों की संख्या 4 से 3 से अधिक हो, 3 नहीं होना चाहिए, 3 बहुपद तक, 3 पद तक रहेगा तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जहां 3 से अधिक हुआ, ठीक है, 3 से जहां अधिक हुआ तो उसे हम लोग बहुपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या 3 से अधिक हो, 3 नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, उन माने कि वह सारा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 से अधिक हो, ठीक है, उसे हम लोग बहुपदी बहुपद बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का के। इसमें आप लोग देखिएगा तो 4 पद है, ये बहुपदी बहुपद में आएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 4y क्यूब प्लस का 3y स्क्वायर, ये तो 3y के पावर 5 लिख लीजिए, प्लस 4y प्लस का 5। इसमें भी आप लोग देखिएगा तो 1 2 3 4 और 5 पद है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो बहुपदी बहुपद का। इसी प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल जो है हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, एकपदी बहुपद उसे बोलेंगे जिसमें पदों की संख्या 1 हो। आप लोग देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल y के पावर 100 एक्स स्क्वायर एक्स जेड, इस प्रकार का अगर एग्जाम्पल देते हैं तो ये जो है एकपदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे तो द्विपदी बहुपद आता है। द्विपदी बहुपद में बोला जाता है कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2, यानी कि 2 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर प्लस का 3 हो गया। इसी प्रकार का बहुत सारा जो एग्जाम्पल देंगे,
इसमें पदों की संख्या 2 हो तो उसमें भी द्विपदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। अगला हो जाता है त्रिपदी बहुपद। इसमें अगर परिभाषा देना चाहे तो बोलेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन सारे एग्जाम्पलों में पदों की संख्या 3 हम लोग को दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं त्रिपदी बहुपद। अगला आता है बहुपदी बहुपद। अगर इसके बारे में बात करें तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 से अधिक हो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों एग्जाम्पलों में पदों की संख्या जो है 3 से अधिक है, तो इसे हम लोग बहुपदी बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं।